देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद सभी कोचिंग संस्थान में जो है टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट को सम्मानित कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उन्नति एकेडमी है, उन्नति एकेडमी में आ गए हैं। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि इस कोचिंग में जितना भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सभी कहीं ना कहीं फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा मार्क के लिए चूक जाते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बातचीत करेंगे, अंदर में विजिट करेंगे और जो डायरेक्टर सर है उनसे भी बातचीत करेंगे। डायरेक्टर सर इस वक्त जो है ऑफिस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करेंगे डायरेक्टर सर से। सर, सुने आपके कोचिंग में पूरा स्टूडेंट सब जो है टॉप किया है, फर्स्ट डिवीजन लाया है, अच्छा मार्क्स लाया है। किस तरह का यहाँ पे माहौल होता है, कैसे पढ़ाते हैं? जी जी जी, क्लास अभी 10th का रिजल्ट आया है। सबसे पहले हम 10th के जो सभी बच्चे को जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस बार जो रिजल्ट आया है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है, चाहे हम 10th का बात करें 12th का बात करें। हमारे यहाँ से 12th में भी लगभग 50 से 60 बच्चा स्टूडेंट दिया है, एग्जाम दिया है, जिसमें 50 बच्चा जो है वो पास किया है, जिसमें 35 से 36 बच्चा ऐसा है जो कि प्रथम श्रेणी से पास किया है। मतलब 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट प्रथम। जी 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 जी, उसका रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे कोई कटौती नहीं करते हैं। आज हमारे पास अगर 2 रुपया बचे या ना बचे हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे को कोई तरह का कठिनाई ना हो, हम इस पे काम करना चाहते हैं। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सब जो है मान लीजिए वेल क्वालिफाइड है और हर एक सब्जेक्ट का टीचर हमारे यहाँ अलग अलग है। हम कहीं प्रचार प्रसार नहीं करते, बस हमारा पढ़ाई ही प्रचार है। जो हम पढ़ाई करते हैं और उसके थ्रू बच्चा मेरे पास आता है। अभी आपको हम क्लास ले चलेंगे, वहाँ पे आपको क्लास 12th में लगभग 80 से 90 बच्चा आपको दिखेगा, 10th में लगभग 60-70 बच्चा मिलेगा। यानी कि बस हम पढ़ाई का देने का ही काम करते हैं और इसके अनुसार जो है बच्चा अपने खुद ब खुद आता है और पढ़ता है जाता है। तो यहाँ का माहौल किस तरह से रहता है? थोड़ा क्लास जाके हम लोग अभी दिखाएंगे आपको, क्लास में हम जाके दिखाएंगे। आपके कोचिंग का नाम तो सुने हैं, स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के बारे में क्या कहते हैं, वो क्या माहौल रहता है। पूरा साइकिल देख रहे हैं यहाँ पे। जी जी, वो तो मान लीजिए पूरा भरा ही रहता है। अभी मेरा 7 तारीख से क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण कोचिंग संस्था। जी जी, 7 तारीख से जो है मेरा मान लीजिए 7 अप्रैल से 11th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा। उसके लिए हमको साइकिल के लिए एक नया साथी ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 10th है। 10th है जी, क्लास 10th का बच्चा बैठा हुआ है। हाँ, बच्चे से जो है मान लीजिए पढ़ाई चल रहा है बच्चे सबका। तो ठीक है, बैठिए बैठिए, आप बैठ जाइए आप लोग। देखिए, ये 10th क्लास है। यहाँ के बच्चा को देखिए किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो तुरंत यहाँ पे जो है ये सब खड़ा होके गुड मॉर्निंग सर के सर क्लास ले रहे हैं। सर से भी बातचीत करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं इस वक्त? सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अभी। ये पुराना बैच है या फिर नया बैच है? न्यू बैच है। न्यू बैच है। तो किस तरह से यहाँ के बच्चों पे ध्यान रखा जाता है? सबसे अहम बात, किस चीजों पे ध्यान रखा जाए? क्योंकि इस क्लास में सभी रंग का बच्चा है, कोई तेज है कुछ है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं आप? सब बच्चा पे अच्छा से ध्यान रखा जाता है। जो थोड़ा वीक है तो उस पे भी पर्सनल जो होता है वो ध्यान रखा जाता है और अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। बहन लोग है बैठी हुई है, क्या यहाँ का माहौल रहता है और यहाँ पे एडमिशन कराने का क्या मुख्य कारण रहा आपका? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मार्केट में और भी कई तरह के कोचिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों एडमिशन कराए? यहाँ के बारे में क्या ऐसा कुछ जानकारी आप लोग? ठीक है, बैठ जाइए आप। क्या जानकारी मिला कि यहाँ पे आके एडमिशन कराए और कब से पढ़ रहे हैं आप? सुशील सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत टॉपर हैं, इसलिए हम भी यहाँ आए। इसीलिए आप भी, मतलब पहले कुछ बहन लोग टॉप की है यहाँ से? हाँ। हाँ, अब भाई लोग यहाँ पे है। क्या नाम हुआ बाबू? मनकुश कुमार। मनकुश कुमार। इस कोचिंग का क्या माहौल होता है पढ़ाने का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माहौल होता है। सर लोग का जो है रिलेशन आप लोग के साथ किस तरह से रहता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहता है। सर, और भी क्लास हम लोग चलते हैं, और भी क्लास चलते हैं। क्लास 12th में लेके चलेंगे आपको। क्लास 12th इसके बाद है? जी जी जी, यहाँ पे किस क्लास से, मतलब किस क्लास से किस तक पढ़ाई यहाँ होती है? 6 से ऊपर ही पढ़ाते हैं हम। 6 से लेकर 12th तक? जी जी, 12th तक पढ़ाते हैं हम। अच्छा। जो है ये कौन सा क्लास है? ये अभी 9 का क्लास है। अभी ये 9th क्लास है। छोटी छोटी बच्ची है, 9th क्लास। क्या सर पढ़ा रहे हैं? अभी इनको सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं। मतलब सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं। 9th का बच्चा है ये? जी, 9th का बच्चा है। समझ में आ रहा है? यस। पूरा समझ रही हो? हाँ। पूरा समझ रहा है, पूरा सब बच्चा जो है समझ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। तो टीचर्स लोग जो है यहाँ के स्टूडेंट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं? यहाँ पे जो भी बच्चा है चाहे वो अपना हम लोग एक। अच्छा, ये कौन सा? ये 12th क्लास है? 12th है, दिखा अच्छा। दीजिए, क्लास 12th है। और बैठ जाइए। तो हम बच्चा को इतना फ्रीडम दिए हुए हैं,
जो कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप खुलेआम बोल सकते हैं। इसमें कोई प्रेशर नहीं है जो कि आप नहीं सर से डर लगता है इसलिए हम नहीं पूछेंगे, ऐसा हम बार बार बच्चा से पूछते रहते हैं। बताइए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो अगर हमको नहीं बोल पाते हैं तो आप किसी भी तरह माध्यम से हमको कम से कम जानकारी दिलाइए जो उस सब्जेक्ट में हमको समझ में नहीं आता है, हम उस सब्जेक्ट पे काम करने का कोशिश करेंगे कि हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बच्चा के अनुसार चलते हैं हम लोग। सर भी है, क्लास ले रहे थे। सर क्लास में जो किताबी ज्ञान है वो तो सभी टीचर अपने स्टूडेंट को देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होता है और क्या कुछ यहाँ से बच्चा को समझा बुझा के बाहर भेजते हैं आप लोग? सर जिस लेवल से तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है तो बच्चों को ये कतई नहीं तैयार किया जा रहा है कि आपको कितना मार्क्स लाना है, आप इस सिलेबस को अपने जीवन में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसके बेस पर हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। और हमेशा क्लास में पढ़ाई लिखाई के अलावा जो है जो हमारा जो सांस्कारिक परिवेश है, जिस भौगोलिक क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जैसा हमारा सामाजिक परिवेश है, जैसा कल्चर है हम लोगों का, हाँ। हर बात का ध्यान रखते हुए सब कुछ को फोकस करते हुए पढ़ाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा उस बात पर भी ध्यान दिया जाता है ये बच्चे आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करें और इस समाज में कल हम लोग और आप लोग जैसे लोगों को कहीं पर सम्मान दिलाने का काम करें। क्योंकि सर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मार्क्स तो अच्छा ले आते हैं, पढ़ने में अच्छा होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं व्यवहार विचार कुछ अलग होता है। गांव समाज में किस तरह से अपना जिंदगी को यापन करना चाहिए और किस तरह से रहना है, उस सब चीजों पे काफी ध्यान रखा जाता है। सर देखिए पढ़ लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। आज हम देख रहे हैं अगर यही बच्चा अगर मेरे यहाँ से पढ़ने के साथ साथ डिसिप्लिन बन जाता है, हमारे यहाँ से कई बच्चे ऐसे हैं कि एयरफोर्स ये सब बहुत सारे जॉब में है अभी, और बस हम देख रहे हैं कि जो वो अगर 12th डिसिप्लिन के साथ बेहतर पढ़ाई कर ले रहा है तो कोई भी कंपटीशन नॉर्मली वो निकाल लेता है। उसमें कहीं कोई मान लीजिए ये नहीं है कि जो उसको नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई के साथ उसको डिसिप्लिन रहना है। बस हम लोग दोनों पे काम करते हैं और हम लोग जो है कहते हैं और अगर आप और आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो और आगे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ढंग से अपना अभी। लेकिन ये जो 11 12 है ना, ये सभी क्लास का रीढ़ का हड्डी है, ये समझिए। अगर ये नहीं होगा ना तो ये आगे चल के बच्चा खराब में जाके काफी एकदम कुछ नहीं हो पाएगा आगे चल के। अभी ये 9 to 12 जो है हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो ये 9 to 12 को बेहतर करना पड़ेगा। और जो ये 4 साल मेहनत कर लिया बढ़िया ढंग से, वो जिंदगी में भर जिंदगी जो है ना वो सुखी रह सकता है बस। लेकिन ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यही 11 12 एक ऐसा क्लास है जिसमें बच्चा सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। हम लोग वो सारा नैतिक ज्ञान देते हुए हम लोग जो है अपने इसी का परिणाम है कि आज रिजल्ट भी हमको बेहतर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का देखिए कॉपी, किस तरह से हैंडराइटिंग इनका देखिए, कितना लाजवाब हैंडराइटिंग है, किस तरह का यहाँ पे माहौल होता है, किस तरह से पढ़ाई होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या नाम हुआ? सोनाक्षी कुमारी। कब से यहाँ पढ़ती हो आप? 1 ईयर से। 1 ईयर से। आप कब से यहाँ पढ़ती हो? हम 11 पढ़े और अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ के जो टीचर्स होते हैं उन लोगों से किस तरह से आप लोगों का बॉन्डिंग है? क्या कोई अगर डाउट होता है तो वो बेहिचक पूछ पाते हो या डर लगता है? बेहिचक पूछ सकते हैं। हाँ, बेहिचक पूछ सकते हैं। देखिए काफी यहाँ पे स्टूडेंट है, सभी से बातचीत करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट से बातचीत करना बिल्कुल संभव है। और जानेंगे यहाँ का, जब हमने स्टूडेंट का कॉपी देखा तो उनका हैंडराइटिंग देखिए, हैंडराइटिंग काफी खूबसूरत है। हमें लगता है कि यहाँ पे हैंडराइटिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है क्या? जी मान लीजिए अब पहले से अभी तो खास करके 11 12 है तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, अगर बिहार बोर्ड आपका नंबर देगा तो वो राइटिंग पे देगा। आधा मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हम कोई भी टीचर मान लीजिए कॉपी को चेक करते हैं तो जिसका अगर मान लीजिए बेहतर राइटिंग होता है उसको नॉर्मली 2 नंबर ज़्यादा करके दे दिया जाता है, और जिसका नंबर अक्षर बहुत सारा गंदा अक्षर है ना तो उसमें थोड़ा टीचर को देख के भी उसमें जितना नंबर देने का इच्छा भी रहता है उससे 1 नंबर कम कर दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट राइटिंग इम्पोर्टेंट तो है ही, मान लीजिए राइटिंग नहीं रहेगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। सब कुछ पे ध्यान रखा जाता है। क्या नाम हुआ बाबू? मोनू कुमार। क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या चल रहा है? अभी इंग्लिश चल रहा है, फ्यूचर टेंस इंग्लिश चल रहा है। यहाँ का क्या माहौल होता है? यहाँ का जो साइकिल लगाने का व्यवस्था है, बाथरूम का व्यवस्था है, टीचर्स का व्यवस्था है, क्या फैकल्टी यहाँ पर हर एक फैसिलिटी अच्छे ढंग से चलती है। एकदम साइकिल यार जो अच्छे ढंग से लगाया जाता है, सर जी अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं।
अच्छा सर, सब बात तो कर लिए, चलिए बाहर अपना लोग सब बातचीत कर लिए, लेकिन इस कोचिंग संस्थान में अगर कोई बच्चा आएगा, एडमिशन कराना चाहता हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचेगा वो? जी, आप यहाँ पे जैसे बलवाहट चौक है, मेरा जो एड्रेस है वो बलवाहट चौक है। बलवाहट चौक से जो है एक ऑटो स्टैंड सिसोनी रोड तरफ जाती है, बस उसके जस्ट बगल में मेरा कोचिंग है। तो आप 6 से 12 तक के जो भी बच्चे हैं वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और अभी जो खास करके मेरा 7 अप्रैल से मेरा 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है। और हमको 11th अभी मेनली हम साइंस पे फोकस करते हैं, लगभग भीड़ लगी रहती है साइंस में, समझे। तो लगभग जो हमारे यहाँ लगभग बच्चा अभी 12th में 80 से 90 बच्चा है, और 11th में जो इस बार हम बैच बना रहे हैं, हमको उम्मीद है कि उसमें भी 100 बच्चा आएगा ही आएगा। और कितना बच्चा आपके लोकेशन पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन उनको कोचिंग नहीं दिखा, तो कोई टोल फ्री नंबर, कोई कंटेक्ट नंबर? मेरा बाहर में कांटेक्ट नंबर है, और हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, और 24 आवर हम लोग यहाँ रहते हैं। कोई आएगा तो कभी हम उससे मिल सकते हैं। मतलब हॉस्टल का भी व्यवस्था है बढ़िया ढंग से, कम फी में 9, 10, 8 वाले स्टूडेंट को यहाँ रख करके बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। तो इस बार जो है जो 10th का रिजल्ट आया, तो सबसे ज्यादा इस कोचिंग संस्थान में कितना मार्क्स? 453, 442, 435, 428, 426, 418, इस तरह का बहुत रिजल्ट आया है। 400 पार, 350 पार, लगभग का 350 पार है, 400 पार है, 450 पार है। रिजल्ट बहुत बेहतर है। चलिए, रिजल्ट बहुत बेहतर है। हम आपको स्टूडेंट से भी मिलाए और टीचर्स से भी मिलाए, डायरेक्टर सर हर एक क्लास सभी जगह जाके घुमा के दिखाए सब चीज़ को। यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का रहन सहन का क्या है, और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। खास करके स्टूडेंट के हैंडराइटिंग पे भी ध्यान जाता है, क्योंकि यहाँ के जब स्टूडेंट का कॉपी हमने देखा तो हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर था। इसीलिए हमने सर से बातचीत भी किया कि सर यहाँ के स्टूडेंट का हैंडराइटिंग काफ़ी खूबसूरत है, क्या हैंडराइटिंग पे भी आप ध्यान देते हैं? तो सर ने बोला कि हाँ, अगर हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो बोर्ड वाले कुछ नंबर काट ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। स्क्रीन पे नंबर चलता होगा, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके बातचीत कर लीजिए, कहाँ आना है, कैसे आना है, और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस कोचिंग संस्थान के बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।